देखिए, आज हम एक आईआईटीसी 2026 की एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। इफ f(x plus y) equal to fx dot fy, function g of x plus y equal to g of xy, f of 1 equal to 7, g of 1 equal to 1, and given summation of x equal to 1 to n fx upon gx equal to 19607, then find the value of n। हमें वैल्यू फाइंड करना है कि n की किस वैल्यू के लिए यदि इस फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स को डिवाइड करें, उस फंक्शन का समेशन करें, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करें, 1 से लेकर n तक, उन सबका सम करें तो क्या मिल जाना चाहिए, 19,607। इस तरह का जो प्रॉब्लम गिवन है इसे सोल्व करने का एक तरीका है कि हमारे पास जो फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन हो सकता है। हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल टाइप जो फंक्शंस होते हैं उस टाइप का फंक्शन होगा। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट एफ एक्स इक्वल टू a raised to the power x। क्लियर? सिंस f1 इक्वल टू क्या गिवन है, 7, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू 7, तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, देन a इक्वल टू 7। सो fx इक्वल टू 7 रेस्ट टू दी पावर x। तो हमें इस फंक्शन के बारे में तो पता लग गया, f फंक्शन क्या है, 7 रेस्ट टू दी पावर x। अब हम आ जाते हैं फंक्शन g पर। g पर कंडीशन दी हुई है जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स वाई। इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 1, देन g ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू क्या बन गया, g ऑफ x। सिंस g ऑफ 1 इक्वल टू क्या गिवन है 1, हम इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू 1। क्या पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 1। देखिएगा जैसे पुट x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, g ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू g ऑफ 1, और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1, ये क्या बन जाएगा 1। यहां से हमें क्या मिल गया, g2 इक्वल टू 1। क्लियर? अगेन पुट कर देते हैं हम, x इस पुट करेंगे x इक्वल टू 2, इसके अंदर x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, g ऑफ 2 प्लस 1 3, g ऑफ 3 इक्वल टू g ऑफ 2, और g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह हम क्या पुट करेंगे, अगेन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, g4 इक्वल टू g3, और g3 का वैल्यू अभी आया है क्या हो जाएगा 1। तो यहां से हमें एक चीज पता लग रही है कि x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, और वो क्या दे रहा है 1। इसका मतलब ये फंक्शन जो g फंक्शन है ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने दोनों फंक्शन फाइंड कर लिए। एफ एक्स फंक्शन तो क्या होगा 7 रेस्ट टू द पावर x, और g फंक्शन क्या होगा 1, कांस्टेंट फंक्शन। अब हमें यहां पर ये वैल्यूज रख देनी है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। पुट कर देते हैं एफ एक्स फंक्शन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, समेशन x इक्वल टू 1 रेस्ट टू द पावर n, एफ एक्स क्या दिया हुआ है 7x अपॉन 1 इक्वल टू 19607। ये क्या बन जाएगा, समेशन x इक्वल टू 1 से लेकर n तक चलेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 रेस्ट टू दी पावर 1 प्लस 7 रेस्ट टू दी पावर 2 प्लस 7 रेस्ट टू दी पावर 3 प्लस 7 रेस्ट टू दी पावर 4 डैश 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 7 रेस्ट टू दी पावर n इक्वल टू 19607। और आपने नोटिस किया होगा ये जो सीरीज बन रही है ये कौन सी सीरीज है, जीपी। जीपी का सम क्या हो जाएगा, 7 रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या दे रखा है 19607। 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, 7 रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 6
इक्वल टू 2801। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखिएगा 7 रेज टू दी पावर n माइनस 1। जैसे हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा 16806। 7 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा, क्या बनेगा, ट्रांसपोज कर देंगे माइनस 1 को, क्या बनेगा 16807। तो 7 रेज टू दी पावर n इक्वल टू, ये किसका होल पावर होता है, 7 रेज टू दी पावर 5। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 5। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5।